नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि औरैया में किसका अमानवीय चेहरा आया सामने, जौनपुर में किस संगोष्ठी का हुआ आयोजन और कन्नौज में सीएमओ ऑफिस के बाहर किसके द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर औरैया जनपद से है, जहां एक्सीडेंट में मृत युवक के शव को बिना कपड़े में बांधे जूते के नीचे शव को रखकर सरकारी पुलिस जीप से ले जाने का मामला सामने आया है। जहां शव के साथ पुलिस द्वारा किए गए अमानवीय कृत्य से आक्रोशित परिजनों ने शव को भगत सिंह चौराहे पर रखकर रोड जाम कर दिया है। वहीं कल देर शाम एक कार का पीछा करते समय हुए एक्सीडेंट में बाइक सवार की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये पूरी वारदात सामने आई है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज में वैचारिक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सुशील कुमार उपाध्याय ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ब्राह्मण सनातन धर्म का रक्षक होता है। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वह सतत प्रयत्नशील रहता है। वह समाज का पथ प्रदर्शक भी है। उसे संगठित होने की आवश्यकता है। बिखराव से उसका बल क्षीण हो जाएगा, जहां वह अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएगा। आपको बता दें कि आचार्य कौटिल्य संघर्ष समिति जौनपुर के बैनर तले शाहगंज विधानसभा क्षेत्र के ब्राह्मणों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार शाहगंज में उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज की भूमिका के विषय पर बोलते हुए समिति के अध्यक्ष एवं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील कुमार उपाध्याय ने अपने संबोधन में कही है। उन्होंने कहा कि आदिकाल के लोगों के जन कल्याण हेतु ब्राह्मण अपना त्याग करता रहा है। महर्षि दधीची ने जन कल्याण के लिए अपनी हड्डी देकर अपना प्राण त्याग दिया। जहाँ आचार्य कौटिल्य सड़क पर पड़े व्यक्ति को उठाकर मगध का राजा बना दिया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण आगे आए और संगठित हो, बिखरे नहीं। कि आचार्य कौटिल्य संघर्ष समिति द्वारा आज वैचारिक गोष्ठी आयोजन किया गया, इसमें आपने क्या रखा मुद्दा? मैं चाहता हूँ कि ब्राह्मण पूरी तरह से राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ आचार्य चाणक्य, अपने भगवान परशुराम, चंद्रशेखर आजाद और पेशवा बाजीराव के विचारों के साथ जुड़े और उनके साथ खड़ा होकर के लगातार राष्ट्र के लिए, राष्ट्र में नव चेतना भरने के लिए, निर्माण के लिए काम करें, यही आग्रह करने में आया। आपने जो आचार्य कौटिल्य संघर्ष समिति बनाया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका केवल और केवल एक मात्र उद्देश्य है कि अपने विप्र समाज के लोगों को सामाजिक रूप से जागरूक करना और उनको राजनीतिक रूप से मजबूत करना। एकमात्र मेरा उद्देश्य है वो सामाजिक और राजनीतिक रूप से सुदृढ़। चैनल के माध्यम से आप स्वजातीय बंधुओं से क्या अपील करना चाहेंगे? केवल इतना कहना चाहता हूँ, समाज के लोगों को किसी के बहकावे में न आकर के राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र जिनके हाथों में सुरक्षित है उनके हाथों को मजबूत करें। केवल इतना ही कहना है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। झांसी के शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री स्वर्गीय अबुल कलाम आज़ाद की जयंती मनाई गई, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेशव्यापी महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा यात्रा की तैयारी के संबंध में एक सभा का आयोजन किया गया, जहां सभा की अध्यक्षता शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद विशिष्ट ने की है। बता दें, सभा को संबोधित करते हुए शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद विशिष्ट ने कहा कि भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आज़ादी के बाद वे पहले शिक्षा मंत्री के रूप में राजनीतिक पद पर रहे हैं। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। उन्होंने शिक्षा जगत में अनेक को अमूल्य परिवर्तन किए। हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। क्या कार्यक्रम था कर ले आज शिक्षा मंत्री जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद की, आज हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं और जन जन में ये संदेश दे रहे हैं कि शिक्षा के बिना भविष्य नहीं है, ना देश का भविष्य है, ना प्रदेश का भविष्य है। इसलिए शिक्षा की जोत जलाने के लिए हम लोग संकल्प लें और हर घर में शिक्षा पहुँचे, हर घर का युवक शिक्षित हो, बालक शिक्षित हो। इससे देश और प्रदेश की तरक्की। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। कन्नौज में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त कराने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सीएमओ ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जहां नवाब सिंह यादव ने कहा कि कन्नौज में डेंगू की बीमारी से सैकड़ों लोगों की जान चली गई, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। गरीब आदमी इस बीमारी से जूझ रहा है। अस्पतालों में मरीजों को जरूरत पड़ने वाला खून से प्लाज्मा बनाने वाली मशीन के ना होने के अभाव से सैकड़ों मरीज दम तोड़ रहे हैं। प्लाज्मा मशीन की तुरंत व्यवस्था की जाए, जिससे गरीब आदमी को राहत मिल सके। नवाब सिंह यादव ने कहा कि
बाधा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के चलते हमने अपनों को खोया है। अपनों को खोने का दर्द एक इंसान ही समझ सकता है, ना कि अंधी बहरी सरकार सुन सकती है। आप देखें, जनपद में नहीं पूरे प्रदेश में डेंगू की महामारी चल रही है। प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा है। अभी सीमो साहब आते होंगे, आप पूछना डेंगू से कितनी मौतें हुई, तो ये बता देंगे नहीं 1 या 2 या हुई नहीं मौतें, क्योंकि मरीजों को भर्ती नहीं किया जाता है। मरीज हमारे यहाँ मौतें नहीं हुई। अरे जब आप भर्ती करेंगे तब तो कोई मौत होगी। आप तो हाथ खड़े कर देते, कहीं ले जाइए, मर जाइए, कुछ भी करिए। गरीब आदमी परेशान है। मैंने अपनों को खोया है, मेरा वो दर्द है। नौजवानों को खोया है। अब परसों वाले दिन मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया जब एक पिता ये कह रहा था कि मेरा 25 साल का बेटा, जिसकी 25,000 प्लेटलेट्स रह गई हैं, क्या करें। हमने कहा तुरंत कानपुर ले जाइए। उसने कहा कानपुर ले जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। हमने कहा प्लाज्मा चढ़वाइए जाके। अगर कन्नौज में प्लाज्मा और ब्लेड को तब्दील करने में ब्लेड से प्लाज्मा निकाल लिया जाए, मशीन हो, तो कम से कम कुछ लोगों को जान बचाई जा सकती है और कुछ लोग जो गरीब लोग हैं उनका इलाज भी हो सकता है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने प्रदेश कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए बताया कि कार्यकर्ता सभ्य अनुशासन में रहे और 21 नवंबर को भारतीय किसान यूनियन भानु के नेतृत्व में लखनऊ में विशाल किसान महापंचायत है। वहां पर केंद्र और प्रदेश सरकार किसान आयोग के गठन व कर्जा माफी के लिए तैयार है। जहां भारतीय किसान यूनियन भानु की सभी मांगे मानने को सरकार तैयार है। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार भारतीय किसान भानु की बात मान लेगी। इसके लिए लखनऊ की 21 नवंबर को लखनऊ की महापंचायत में केंद्र और प्रदेश सरकार को बता दिया जाएगा कि अगर भारतीय किसान यूनियन भानु के किसान आयोग के गठन और कर्जा माफी की मुख्य मांगे नहीं मानी गई तो विधानसभा चुनाव से पहले तो भारतीय किसान यूनियन भानु एक अलग रणनीति बनाकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगी। उक्त बातें प्रदेश कार्यालय इमलिया पर भानु प्रताप सिंह ने भारतीय भानु के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कही। राष्ट्रीय, प्रदेश व जिला के पदाधिकारियों से अपनी अपनी राय रखकर निम्न नियमावली का संविधान सर्वसम्मति से पारित किया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह संगठन को किसान मजदूर हित में अनुशासित व मजबूत बनाए रखने के लिए आप सभी भारतीय किसान भानु के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से विचार विमर्श के बाद किसान हित में भारतीय किसान यूनियन भानु का संविधान लागू करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह। और अब मैं आज जो भारत के किसानों के लिए जरूरत है किसान आयोग की, उसके लिए परसों माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र तोमर जी से मिला था और मैंने उनसे साफ कहा कि 22 के चुनाव से पहले भारत के किसानों का आयोग बनाकर घोषणा कर दी जाए, तो जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, अन्यथा। और आज उसी सिलसिले में अब मैं चल दिया माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 6:15 में मुलाकात करूंगा और वहां से रात में चल के फिर दिल्ली माननीय अमित शाह, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राजनाथ सिंह से मुलाकात करके 22 के चुनाव से पहले और 21 तारीख को ही किसान आयोग का गठन होगा और किसानों के कर्जे माफ होंगे। 1 करोड़ रुपया मरने पे किसानों को मुआवजा दिया जाएगा और 10,000 पेंशन 60 साल पूरी करने के बाद दी जाएगी।
इन सारी चीजों की। और जो किसान कानून में एक कमियां हैं कि उसमें वो सीमा नहीं तय है, उस सीमा की घोषणा करके ये लागू कर दिया जाएगा। आपके भारतीय किसान भाइयों का जो इतिहास है वो पूरे विश्व में जाना जाएगा। और जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पूज्य रमेश बाबा की जय, रमेश बाबा की जय, जारपीर बाबा की जय, जय जय श्री राधे। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज में नगर की घास मंडी चौक स्थित श्री राम जानकी मंदिर बौलिया पोखरे पर डाला छठ का व्रत रखने वाली व्रती महिलाओं ने व्रत के चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। आपको बता दें कि बौलिया पोखरे पर पूरे विधि विधान के साथ व्रती महिलाओं ने भगवान भास्कर की आरती के बाद अर्घ्य दिया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक दुर्गा विजय मिश्रा, मुन्ना व पूर्वांचल के भजन गायक व सभासद भुवनेश्वर मोदनवाल, छोटू पूर्वांचल की ही भजन गायिका प्रियांशी मोदनवाल, नवदुर्गा मंदिर के महंत पंडित राजेश चौबे आदि ने भजन संध्या का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसके साथ ही नटौली गांव के साव के पोखरे के साथ ही अन्य स्थानों पर भी छठ के व्रत पर महिलाओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का काम किया। व्रती महिलाओं ने अपनी पूजा पाठ संपन्न की, जहां पोखरे पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। नैनी सरकार हर वर्ष सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत के पीछे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन फिर भी गड्ढा मुक्त सड़कें आज भी राहगीरों को नहीं मिल पा रही हैं। सड़कों के निर्माण कार्य में हो रहे गोलमाल का आलम यह है कि हर वर्ष बारिश के दौरान सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, जिस कारण गड्ढों की भरमार के अक्सर राहगीरों को दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब से नए यमुना पुल से टोल टैक्स हटा है, तब से उस रोड की सूद लेने वाला कोई भी अधिकारी या नेता नहीं है। यमुना पार क्षेत्र के विकास में हमेशा से ही कार्यरत रहे नए यमुना पुल को प्रयागराज शहर आने जाने का मुख्य माध्यम माना जाता है। इसी यमुना पुल से पूरे देश के मालवाहक वाहन, सवारी वाहन एवं हजारों लाखों लोग अपने निजी वाहन से गुजरते हैं। जिस तरह जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस समस्या की अनदेखी की जा रही है, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि गड्ढा मुक्त सड़क अभियान मात्र कागजी कार्रवाई का हिस्सा है। वास्तविकता में यह अभियान का कोई मोल नहीं है। खराब एवं गड्ढा मुक्त रोड होने के कारण अक्सर लोग वहां दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, परंतु क्या जिम्मेदार अधिकारी किसी बड़े हादसे के इंतजार में है? प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।